भारत का पंजाब प्रांत उपजाऊ भूमि के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इसी पंजाब प्रांत के चंडीगढ़ जिले के सोहाना गांव में 5 जनवरी 1905 में एक अद्वितीय बालक का जन्म हुआ। नाम था हरिनाम दास। हरिनाम दास के पिता राम शरण दास मोहम्मदन हाई स्कूल में हेडमास्टर थे। हरिनाम दास थोड़े बड़े हुए कि बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे। वे अपने पिता की अंत्येष्टि में पिता के मौलाना मित्र के कांधे पर बैठकर स्मशान भूमि तक गए थे। हरिनाम दास का एक भाई था हरिदास। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों का लालन पालन उनकी ताया ने किया। बचपन में ही माता पिता का साया सर से उठ जाने के बाद हरिनाम दास ने काफी तकलीफें सही। जब उनकी आयु 19 वर्ष की थी तब उन्होंने कौमी महाविद्यालय से बीए पास किया, लेकिन ये पढ़ाई उन्होंने अखबार बेचकर पूरी की तथा निचली क्लास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते रहे। हरिनाम दास जब 21 साल के हुए तो उन्हें घर में रहना बड़ा असहज मालूम पड़ने लगा। उन्होंने अपनी ताया से कहा, मन बड़ा भारी लग रहा है, मैं जरा बाहर होकर आता हूं, नदी किनारे जाऊंगा, और घर से निकल पड़े। हरिनाम दास घर से निकल पड़े। भारत माता को स्वतंत्र करने की बात उनके मन में आई। उस वक्त भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और इंटेलिजेंस उनके पीछे पड़ी। उनसे बचते बचाते उन्होंने एक धर्मशाला का दरवाजा खटखटाया। वहां कोई अंधा साधु रहता था। रात उन्होंने वहीं निकाली। बाद में हरिनाम दास ने इसी प्रसंग पर एक निबंध लिखा, आतिथ्य। अब वो स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। हरिनाम दास ने बाल्यकाल से अब तक अपने जीवन में जो कुछ सहा था, उसके कारण गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा करने की भावना उनके मन में मौजूद थी। पंजाब के कांगड़ा जिले में डूमने और सराड़े नाम की पिछड़ी जातियां हैं। हरिनाम दास इन जातियों को पढ़ाने में काफी रुचि लेते और इन्हें बुराइयों को दूर करने का उपदेश देते। इसी दौरान हरिनाम दास की साधु रामोदर दास से मुलाकात हुई। ये रामोदर दास कोई और नहीं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रामोदर दास ने ही हरिनाम दास को परिव्राजक के वस्त्र दिए और उनका नाम बदलकर विश्वनाथ कर दिया। हरिनाम दास के धार्मिक जीवन की शुरुआत इस तरह हुई। विश्वनाथ ने संपूर्ण भारत में बौद्ध स्थलों की यात्रा की और बौद्ध संस्कृति का गहन अध्ययन किया। विश्वनाथ भारत में विचरण कर रहे थे। उसी समय साधु रामोदर दास श्रीलंका में बौद्ध साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने विश्वनाथ को पत्र लिखा और श्रीलंका आने का न्योता दिया। विश्वनाथ जी के लिए यह एक अच्छा अवसर था और वे मद्रास धनुषकोटी होते हुए सिलोन पहुंचे। साधु रामोदर दास यानी राहुल सांकृत्यायन पहले से ही श्रीलंका में विद्यालंकार प्रवीण में संस्कृत पढ़ाते थे और पाली के विद्वान तो वे थे ही। कुछ लोग राहुल जी को साम्यवादी विचारक मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साम्यवाद भी उन्होंने बौद्ध दर्शन से ही सीखा। बहरहाल विश्वनाथ जी श्रीलंका पहुंचे और राहुल जी से पाली सीखना शुरू कर दिया। विश्वनाथ अब 23 साल के हो गए थे। पाली सीखते सीखते वे विज्ञानवादी बौद्ध साहित्य की ओर खींचते चले गए और श्रीलंका के विद्यालंकार विहार के प्रमुख लुनुपोकु ने धम्मानंद महास्थविर से प्रवृत्ति ग्रहण की और बाद में उन्हीं से उपसंपन्न भी हुए।
अब वे विश्वनाथ से बन गए आनंद कौशल्यायन। बौद्धों की पुरातन परंपरा है कि विनय के मुताबिक जो भिक्षु प्रवृत्त होता है उसे 5 वर्ष तक अपने गुरु के आश्रय में रहकर धम्म प्रशिक्षण लेना होता है। लेकिन आनंद कौशल्यायन बुद्धि में तेज थे और उनकी ज्ञान संपन्नता तथा ग्रहणशीलता बड़ी मजबूत थी, तो वे विद्यालंकार विहार में अपने बुद्धिवाद तथा तार्किकता से छाए रहते थे। इस दौरान एक घटना घटित हुई। अनागारिक देवमित्र धम्मपाल, जो महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक हैं, उन्होंने लंदन में एक बुद्ध विहार बनाया था और वे चाहते थे कि भंते आनंद कौशल्यायन को लंदन की इस धार्मिक यात्रा पर ले जाएं। उन्होंने भदंत धम्मानंद महास्थविर जी से इसके लिए अनुमति मांगी। क्योंकि भंते आनंद कौशल्यायन का प्रशिक्षण कालावधि अभी पूर्ण नहीं हुआ था, तो भदंत धम्मानंद बड़ी दुविधा में थे। लेकिन बात आनंद कौशल्यायन की थी, तो उन्होंने कहा कि योग्य शिष्य को 5 वर्ष से पहले भी अपने गुरु का आश्रय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। और भंते लुनुपोकु ने धम्मानंद महास्थविर के श्रेष्ठ शिष्य भंते आनंद कौशल्यायन अनागारिक देवमित्र धम्मपाल के साथ लंदन की धार्मिक यात्रा पर निकल पड़े। लंदन में भंते आनंद कौशल्यायन 2 साल रहे। इस दौरान उन्होंने फ्रांस तथा जर्मनी की भी यात्रा की और बुद्ध वचनों का सटीक विश्लेषण तथा विद्वत्तापूर्ण भाषण और जीवन का गंभीर मार्गदर्शन समूचे यूरोप में परिचित करवाते रहे। भंते आनंद कौशल्यायन की ख्याति इतनी बढ़ी कि अमरीकी उपासक उनकी विद्वत्ता के कायल होकर उन्हें अमेरिका चलने का न्योता दे बैठे। लेकिन भंते आनंद कौशल्यायन अपने धम्म ज्ञान को और भी पुष्ट करना चाहते थे और वे सन 1935 में विद्यालंकार विहार श्रीलंका लौट आए। कोलंबो के अखबार में भंते जी का फोटो छपा। टोपी क्षपु हामदुरु नमक, मतलब टोपी पहने हुए भिक्षु। भंते आनंद कौशल्यायन जी को टोपी पहने रहने की आदत थी और इस बात पर बड़ा हो हल्ला मचा। इस पर गुरु धम्मानंद जी ने कहा, आनंद, प्रशंसा को हजम करने के लिए कभी कभी निंदा भी होनी चाहिए। भदंत आनंद कौशल्यायन अब श्रीलंका में काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे जहां भी जाते उनका बड़ा स्वागत होता। उन्होंने हाथ में पात्र लिए कोलंबो से मातर और वहां से तिस्माहारान तक की पैदल यात्रा की। भिक्षु बन जाने के बाद भी भदंत आनंद कौशल्यायन जी की राष्ट्रीय संवेदनाएं उतनी ही शक्तिशाली थी जितने भिक्षु बनने से पहले। अब उन्होंने सोचा कि लाखों लोग भारत माता को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, तो उनके मन में आजादी के आंदोलन में हाथ बटाने की भावना बलवती होती रही और उन्होंने राहुल सांकृत्यायन जी से इस संबंध में मशवरा किया और पहले राहुल जी और बाद में आनंद कौशल्यायन जी दोनों भारत लौट आए और आजादी के आंदोलन में सेनानी बन गए। मजदूर किसान आंदोलन में उन्होंने तन मन से भाग लिया और लाठियां उनके सिर पर बरसी। भदंत जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछा, अब आप इस चीवर का क्या करोगे? भदंत आनंद कौशल्यायन जी का विश्वासपूर्ण जवाब था, आई नो व्हाट टू डू। इस उत्तर से अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। भंते जी की महत्वाकांक्षा उसमें छलक रही थी। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। उनके विचारों पर वे हमेशा आरूढ़ रहते थे और यही कारण भी था कि कुछ लोग उन्हें इसी विचार दृढ़ता और विश्वासपूर्ण कथन के कारण जिद्दी भी कहते थे। कुछ समय सारनाथ में रहकर भंते आनंद कौशल्यायन जी ने महाबोधि सभा का काम भी देखा और वहीं से धर्मदूत मासिक का संपादन भी करते रहे। देश में संदेश वहन तथा समन्वयन की एक भाषा होनी चाहिए, इस मुद्दे पर देश में बड़ी बहस चल रही थी। तब राष्ट्रहित में भदंत आनंद कौशल्यायन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पहले सदस्य बने और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार भी संभाला
और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में समूचे भारत में कार्यरत रहे। 10 साल तक ये सेवा देने के बाद सन 1951 में भंते आनंद कौशल्यायन ने इस पद से अपना त्यागपत्र सौंपा और पात्र चिवर लेकर इलाहाबाद चले गए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भिक्षु जगदीश काश्यप, धम्मानंद कौसंबी और डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन, यही वो 4 विद्वान हैं जिन्होंने त्रिपिटक के खोए हुए पन्ने ढूंढकर भारत में वापस लाए और उनका सरल सहज अनुवाद किया। आधुनिक बौद्ध साहित्य में महावंश का जो हिंदी अनुवाद हम देखते हैं वो भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी की महान देन है। जातक कथा, त्रिपिटक और उसमें अंगुत्तर निकाय तथा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रचित बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसके सरल हिंदी अनुवाद के लिए हम भंते जी के चिर कृतज्ञ हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा का पंजाबी भाषा में अनुवाद कर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने बाबा साहब का बुद्ध विचार पंजाबी पाठकों तक भी पहुंचाया। बुद्ध और उनका संदेश, एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा आदि बौद्ध साहित्य का सरल हिंदी अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने हिंदी जगत को दिया। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने यूं तो बहुत सारे साहित्य की रचना की, लगभग 60 पुस्तकों की रचना उन्होंने की है, लेकिन उनकी विवेकशीलता का परिचय मिलता है बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन में। भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अपने जीवन काल में अनेक बच्चों को पढ़ा लिखाकर समर्थ बनाया, जो आज एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का संपूर्ण जीवन धम्म तथा हिंदी साहित्य की सेवा में बीता। वे जहां जहां भी गए वहां की संस्कृति व साहित्य उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में गढ़ा। हिंदी भाषा की प्रगति तथा सामान्य जन के ज्ञान में वृद्धि, ये भदंत आनंद कौशल्यायन के जीवन के 2 महत्वपूर्ण अंग रहे। धम्म पद का बड़ा ही सरल अनुवाद भंते जी ने किया है। धम्म पद पर भंते जी कहते हैं, कभी कोई व्यक्ति जीवन से ऊब जाए तो उसने धम्म पद के पन्ने खोलकर बैठ जाना चाहिए। यदि किसी पुस्तक को अपना जीवन साथी बनाना हो तो धम्म पद से बेहतर कोई साथी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन तथा कार्यों से भदंत आनंद कौशल्यायन काफी प्रभावित रहे। बाबा साहब की प्रखर वाणी भंते जी के दिल में बसी थी। दादर की चौपाटी पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अंत्य संस्कार विधि भंते आनंद कौशल्यायन जी ने किया और उसके बाद धम्म दीक्षा के लिए जो हाथ उठे उन्हें गिनना मुश्किल था। उन सबको भंते जी ने त्रिशरण पंचशील का पाठ कराया। भंते जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर एक छोटी सी लेकिन बड़ी मार्मिक और सारगर्भित पुस्तक लिखी है, यदि बाबा न होते। सन 1969 में भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षाभूमि नागपुर के निमंत्रण पर नागनगरी नागपुर में आए। दीक्षाभूमि भिक्षु निवास में रहते हुए उन्होंने कई श्रामणेर भिक्षुओं को धम्म ज्ञान दिया और बुद्ध वचनों के प्रचार प्रसार में कई शील संपन्न भिक्षुओं के वे मार्गदर्शक बने। लगभग 1982 के आसपास बुद्धिस्ट सेमिनरी के निर्माण की दृष्टि से भंते जी ने नागपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी और बुद्ध भूमि का रुख किया। सन 1985 में इस पवित्र भूमि का उद्घाटन बौद्धों के वैश्विक धम्मगुरु परम पावन दलाई लामा ने किया। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी की ऐसी अभिलाषा थी कि बुद्ध भूमि अन्य बौद्ध राष्ट्रों की तरह एक ज्ञान का केंद्र बने, जहां भिक्षुगण आकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। भंते जी का जीवन एक सतत धम्म क्रांति बना रहा। अनाथ और असहाय बच्चों के लिए भंते जी ने राहुल बाल सदन का निर्माण किया और कई बच्चों की जिंदगियां संवारी। भंते जी का सतत विचरण में अटूट विश्वास था। सन 1988 के अप्रैल माह में इलाहाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की।
वहां से बुद्ध गया गए और लौटकर फिर बुद्धभूमि आए। भंते जी का मानना था कि बोला हुआ शब्द आकाश में विलीन हो जाता है, लेकिन लिखा हुआ शब्द चिरस्थायी बना रहता है। 22 जून 1988 को बुद्ध धम्म के इस महान विचारक ने अंतिम सांस ली। आज बुद्ध भूमि खैरी का ये बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान हिंदी के मूर्धन्य साहित्यिक, बौद्ध विद्वान भदंत डॉक्टर आनंद कौसल्यायन की याद ताज़ा करता है।